सो हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब एकदम परफेक्ट होंगे। आज भैया 26 दिसंबर और आज के दिन का हम कर रहे हैं डेली प्लानर को डिकोड। ठीक है, तो आई होप सब परफेक्ट होंगे। तो बढ़ते हैं। कल 25 दिसंबर के दिन सम इश्यूज़ के कारण वीडियो नहीं आ पाई, इसलिए आज 26 दिसंबर को हम आज का डेली प्लानर समझ रहे हैं। ठीक है, 26 दिसंबर 2025 और आज है भैया फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन हमको क्या क्या पढ़ना है हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैथ्स में वही टेलीग्राम चैनल देखना है। टेलीग्राम चैनल में क्लास देखनी है आज आपको 51 और 52 नंबर की। जो हमारा चैप्टर जो चालू हो गया वो कल से डिस्काउंट वाला चालू हो गया ना बट्टा, और इसका आपको प्रॉपर बनाना, अच्छे से नोट्स बनाना। फिर जीएस में लुसेंट की मिडाइवल हिस्ट्री हमारी चालू हो गई है, जिसमें आपको 30वें नंबर का दिल्ली सल्तनत या फिर सल्तनत काल वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें आपको खिलजी वंश और तुगलक वंश पूरा पढ़ना है ना। ये जो दिल्ली सल्तनत है इसमें लगभग 5 वंश हुए। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, तो कल हमने गुलाम वंश पढ़ा, आज आपको खिलजी और तुगलक पढ़ना है, कल हम पढ़ेंगे सैयद और लोधी वंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में वही आपका जो टेलीग्राम चैनल मैंने दीपक सर का बताया, तो इसमें आपको इंडेक्स नंबर 8वीं की वीडियो और 10 ये दोनों आपकी वीडियो है ना। ये वीडियो देखना, प्रॉपर अच्छे से आपको नोट्स बनाना है। फिर अगली बात है जीएस में लुसेंट में पॉलिटी चालू कर दी हमने, जिसमें आज आपको देखनी है भारतीय नागरिकता ना, इंडियन सिटीजनशिप 9 नंबर का टॉपिक है। और 10वें नंबर पे मौलिक अधिकार का परिचय। केवल आपको परिचय पढ़ना है, कल से हम सारे मौलिक अधिकार चालू करेंगे। तो आज आपको पढ़ना है भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स का पूरा इंट्रोडक्शन। अगली बात आती है इंग्लिश में, वही सेम टेलीग्राम चैनल जो निमिषा मैम का है। फिर इसमें आपको वर्ब वाला चैप्टर चालू हो रहा है और ये इंडेक्स नंबर 51 है, और साथ में इसका आपको नोट्स बनाने हैं। फिर जीएस में लुसेंट की ज्योग्राफी चल रही है, इसमें वर्ल्ड में आपको देखना 14 नंबर पर प्रमुख जनजातियाँ है ना। फिर वनस्पति और उनके कुछ प्रमुख आवास दे रखे हैं, तो ये सारे आपको 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर का टॉपिक आपको करना है। इंडियन ज्योग्राफी में कल हमने देखा था वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, आज आपको पढ़ना है बाघ अभ्यारण्य ना, ये टाइगर रिजर्व्स आज आपको देखना है और अच्छे से इनके प्रॉपर नोट्स बनाना है सभी के। ठीक है, अगली बात आती है स्टैटिक के 12वें नंबर का टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान, और ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम सारी चीज़ें अब रिवाइज करते हुए चलेंगे ना। लगभग 12 टॉपिक आपके जो इंपॉर्टेंट थे वो स्टैटिक जीके के पूरे खत्म हो गए ना, तो आज इसका लास्ट डे रिवीजन का। ठीक है, तो प्रॉपर रिवीजन कर लेना। फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, 3rd डे आज मॉक टेस्ट का, और साथ में उसका एनालाइज करना है। एनालाइज के साथ साथ आपको उनके शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, तो भैया ये था पूरा डेली प्लानर। ठीक है, तो डेली प्लानर को आप अगर डेली कंप्लीट करोगे तो ही ये आपका बहुत सही प्रॉपर वे में एक अच्छे से पढ़ाई होती है, और नहीं। और फिर साथ में आपको मॉक टेस्ट हमने चालू कर दिए, तो मॉक टेस्ट लगाओ भैया। मॉक टेस्ट के साथ में आपको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज नहीं कर रहे, यानी कि आपने मॉक टेस्ट ना लगाने के बराबर वाली बात हो गई। ठीक है, मॉक टेस्ट में हम केवल जो हमको आ रही वही चीज़ें लगा सकते हैं, और एनालाइज में हमको वो देखना है जो हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, वो क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या कारण है, तो उसका क्वेश्चन मार्क बना के प्रॉपर अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ना। तो जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनका जो भी पूरा डाउट है वो उस नोट्स के द्वारा आप पूरा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखेंगे हम आज का टॉपिक है, ये शायद दिखेगा नहीं, तो ये लिखा है भैया हुमायूं है ना। तो हुमायूं के बारे में आज हम फैक्टोग्राम में समझ रहे हैं। ठीक है, तो जो हुमायूं है इनका कार्यकाल चालू होता है 1530 से 1540 और 1555 से 1556। ये 2 बार शासक बनता है ना। हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन वह मुगल का सबसे अभागा बादशाह साबित हुआ था ना। हुमायूं जो शब्द है इसका कहने का मतलब है भाग्यशाली, पर ये पूरे मुगल शासकों में सबसे अभागा शासक बादशाह साबित हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था समझ रहे हैं। तो हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हो गई है। किसने कहा, तो इतिहासकार थे लेन पुल। ठीक है, क्योंकि ये देखो 2 बार तो इसका कार्यकाल हुआ, 1530 से 40, 10 साल रहा, फिर 1 साल रहा और फिर ये मर गया। तो ये लेन पुल थे इतिहासकार, इन्होंने कहा कि हुमायूं जीवन भर क्या करता, लड़खड़ाता रहा ना, लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब क्या है, तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा था। उसका पूरा जीवन अपने भाइयों के षड्यंत्रों और अफगानों प्रतिद्वंद और शेरशाह के खिलाफ संघर्ष करने में चला गया है ना, जिसमें वो एक बार तो 10 साल के लिए आया, फिर एक बार कहीं छुप गया था और आया, तो सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं।
तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं इसकी प्रारंभिक चुनौतियाँ क्या रही, है ना। तो प्रारंभिक चुनौतियों की मैं बात करते हैं तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 पुत्र हुए थे ना। हुमायूं ने अपने पिता के अनुसार साम्राज्य को अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया, ठीक है। किसने? बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, ये सबसे बड़ा था, इसलिए अपने पिता ने आदेश दिया था कि पूरे साम्राज्य को अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया, ठीक है। अगली बात आती है, ठीक है, उसने कामरान को काबुल, कांधार दिया, अस्करी को संभल और हिंदा को मेवात दिया। ये बंटवारा उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक और भूल साबित हुई, क्योंकि उसके भाइयों ने जरूरत के समय कभी उसका साथ दिया ही नहीं। किसका? हुमायूं का, ठीक है। 3 भाई थे, एक भाई को कामरान को काबुल और कांधार दिया, अस्करी को संभल दिया और हिंदाल को मेवात, ये तीनों बांट दिया, ठीक है। तो जब उसको हुमायूं को जरूरत लगी तो उसके भाइयों ने सपोर्ट नहीं किया। प्रारंभिक अभियान इसका 1531 में कालिंजर पर आक्रमण और 1532 में दोहिटा के युद्ध में महमूद लोदी को हराया। किसको हराता है इसने? महमूद लोदी को। कब? एक तो 1531 में कालिंजर और दूसरा 1532 में दोहिटा, ठीक है। अगली बात करते हैं तो हाँ, निर्वासन और वापसी कर लेते हैं, या फिर चलो एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं इधर से। हुमायूं और शेर खां, है ना, शेरशाह सूरी का संघर्ष चलता है। तो पहला होता है चौसा का युद्ध, ठीक है। कब होता है? 27 जून 1539 को। स्थान का था चौसा, बिहार के बक्सर के पास स्थित है। घटना, हुमायूं बंगाल से वापस लौट रहा था, तभी शेर खान ने उसे अचानक हमला कर दिया। किसने किया था? शेर खान ने। किस पर? हुमायूं पर। परिणाम क्या हो? तो हुमायूं की सेना इसमें बिल्कुल बिखर गई। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया। जहां निजाम नामक एक भिश्ती पानी भरने वाला था ने उसकी जान बचाई। हुमायूं इस युद्ध में पूरी तरह पराजित हो गया। कौन? हुमायूं का, ठीक है। फिर अगले साल ही बिलग्राम कन्नौज का युद्ध होता है। अब हुमायूं बिल्कुल तैयार होकर आता है। हुमायूं ने अपने भाइयों हिंदाल और अस्करी की मदद से सेना इकट्ठा की और शेरशाह को, जो अब शेरशाह की उपाधि ले चुका था, का सामना करने के लिए कन्नौज पहुंचा। परिणाम क्या हुआ? तो एक निर्णायक युद्ध हुआ। हुमायूं की सेना शेरशाह के सामने टिक नहीं पाई, है ना, शेरशाह के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाई और बुरी तरह असफल हुई। तो इस युद्ध के बाद शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हुमायूं को भारत छोड़कर यहाँ से भागना पड़ा और वह 15 वर्ष तक भारत से कहीं निर्वासित होकर बाहर रहा, ठीक है। तो ये 2 युद्ध है ना। पहला देखो शेरशाह ने फिर हराया था, पर वो अगली बार 39 की बात करें, 40 में फिर आया दौड़ता हुआ और वापस यहाँ से पटक पटक के इसको मारा और यहाँ से भगा दिया, ठीक है। निर्वासन और वापसी की बात करते हैं तो निर्वासन और वापसी में ऐसा है भैया कि 1540 से 1555 यानी कि लगभग कितने 15 वर्ष तक ये यहाँ से बिल्कुल ही बिल्कुल बाहर रहा, ठीक है। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक ये यहाँ से बाहर रहा, ठीक है, 15 ईयर। अगली बात है आगरा और दिल्ली से बेदखल होने के बाद हुमायूं सिंध होता हुआ ईरान फारस के शाह के पास शरण लेने चला, है ना। 15 वर्ष तक ये कहाँ रहा? तो फारस में रहा, ठीक है। 1545 ईस्वी में शाह की मदद से हुमायूं ने अपने भाइयों से काबुल और कंधार वापस छीने, है ना। उसने काबुल और कंधार किसको दिया? देखो, कामरान को दिया था काबुल और कंधार, पर उसने वापस 1545 में वो छीन लिया, है ना, क्योंकि उन्होंने साथ नहीं दिया। 1555 की बात है। 1555 जब शेरशाह का सूरवंश कमजोर पड़ गया, तब हुमायूं ने भारत पर पुनः आक्रमण कर दिया, है ना। ये जो सूरवंश था, ठीक है, शेरशाह का पूरा वंश था, तो इसने कमजोर। तो सरहिंद का युद्ध था 1555 ईस्वी में। हुमायूं ने अफगानों को निर्णायक रूप से पराजित किया और पुनः एक बार दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कब? ये बात करें हम 1555 से 1556 तक, ठीक है। तो यहाँ तक ऐसा इसका कार्यक्रम चला। अब इसकी मृत्यु, तो इसकी 1556 में इसकी मृत्यु होती कैसे? दिल्ली का सिंहासन वापस पाने के लिए कुछ महीने बाद ही 1556 में वह दिल्ली में अपने दीनपना नगर, जिसने स्थापना की थी हुमायूं ने, नगर में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों पर गिरने से वो बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। कौन? हुमायूं, है ना, हुमायूं की बात चल रही है भैया, हुमायूं, ठीक है। इसका कार्यकाल अगर एक बार देखा जाए तो कहाँ से है? तो 1530 से 1540, फिर 15 साल के लिए फरार और 1555 से 1556 तक, ठीक है। और 1556 में आकर इसकी मौत हो जाती है। तो ये तभी आज का फैक्टोग्राम हुमायूं के ऊपर, ठीक है। तो हमने इतना समझाए, तो आज के लिए इतना ही भैया, ठीक है। तो थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। अच्छे से प्रिपरेशन करो और SSGD का जल्द से जल्द फॉर्म डाल दो, है ना। लास्ट डेट आने वाली है, प्रॉपर वे में अच्छे से डालो सारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर। और एट लास्ट हम एक ही बात कहेंगे कि भैया जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा ही हो जाएगा। चैनल को भैया
सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना अपने एस्पिरेंट्स दोस्तों को जो प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ई का है नोट क्यों खुल गए, शेयर कर दो ना। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ में इंस्टाग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो हमने लिंक दे रखी है इसकी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।